क्या उससे पूछिए उनको कैसे पता चला कि शिलाजीत किस काम आता है। अरे भैया ये भी तो बात है ना, आप वो नहीं पूछते। माफिया नहीं है, दाऊद के साथ उनका संबंध नहीं था। अरे भैया बोलो ना पत्रकार महोदय, अरे भैया आप भी उसी गैंग में थे क्या? तिहाड़ जेल में बंद नहीं था? आप बताओ ना भाई। सर ब्रजभूषण लगा आप क्या बात कर रहे हैं? क्या यहाँ आंदोलनजीवी लोगों का कब्जा हो गया है, टुकड़े गैंग आ गए हैं। आपकी बहन के साथ अगर ऐसा होता तब भी आप यही सवाल कहते? अरे भाई मैं पूछ रहा हूँ, आप पत्रकार हैं, आप गोबर को च्यवनप्राश समझकर खाने वाले लोग हैं। गोबर ऑलराउंडर पदार्थ है, खेत में पड़े तो खाद का काम करता है, दिमाग में पड़े तो आप जैसे अंधभक्त पत्रकार को पैदा कर देता है। आप भी इतनी बेशर्मी मत कीजिए, देश का कोई मीडिया दिखा नहीं रहा है और आप हंसी ठिठोला कर रहे हैं। अरे आपका पत्रकारिता पर लानत है और आप जैसे पत्रकारों पर थूकता है भारत। जितना झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में, आप लोगों का स्तर गिर गया। आप तब भी सवाल पूछ रहे हैं। एक बेटी हिम्मत करके पूरे देश के सामने में अपने उस दुष्कर्म के सच को सामने रख रही है, हमें उसके हौसले को बढ़ाना चाहिए। काश आपकी बहन होती, आपकी बेटी होती, आपकी माँ होती, तब भी क्या आप सवाल करते? आप जलालत भरी जिंदगी जी रहे हैं, आपको डूब मर जाना चाहिए मुंह में कालिक पोत कर। आप पत्रकार नहीं हैं, आप भाजपा के गुंडा हैं, आप भाजपा के गुंडे हैं, आप अंधभक्त पत्रकार हैं। आपके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है। वो कह रहे हैं शिलाजीत की रोटी थोड़ी खाते हैं, कितने लोगों से एक साथ रेप कर रहे हैं। शिलाजीत क्या होता है भैया? उससे पूछिए उनको कैसे पता चला कि शिलाजीत किस काम आता है। अरे भैया ये भी तो बात है ना, आप वो नहीं पूछते। माफिया नहीं है, दाऊद के साथ उनका संबंध नहीं था। अरे भैया बोलो ना पत्रकार महोदय, अरे भैया आप भी उसी गैंग में थे क्या? तिहाड़ जेल में बंद नहीं था? आप बताओ ना भाई। सर ब्रजभूषण लगातार ये भी कह रहे हैं कि बार बार अपने बयान बदले जाते हैं लोगों के द्वारा, इस वजह से ऐसी चीजें हो रही हैं। अच्छा, हाँ जी। तो ब्रजभूषण शरण सिंह पर यह बात है, तो ब्रजभूषण शरण सिंह इस्तीफा देकर अगर दूध के धुले हैं तो क्यों नहीं कहते कि आप हमको नार्को टेस्ट करा लो, पॉलीग्राफ टेस्ट करा लो? श्रद्धा के मामले में आपने देखा होगा, आरी कहाँ से आया, किस दुकान से आया, उसका पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ। तो क्या नार्को टेस्ट नहीं होना चाहिए, पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं होना चाहिए ब्रजभूषण शरण सिंह का? इसलिए नहीं हो रहा है कि वो भाजपा का सांसद है। आप बताइए ना, भाजपा को चुनाव की परी है, चुनाव जीत हार की मायने रख रहा है। आप बताइए, आप महिला पत्रकार। सर जब पहलवान बेटियों की बात ही नहीं सुनी जाती है, आपको क्या लगता है देश की आम बेटी की बात सुनी जाएगी? बिल्कुल देश में की नहीं सुनी जाएगी? बिल्कुल। जो भी नारा प्रधानमंत्री ने दिए 2012, 13, 14 में, ठीक उसके विपरीत काम किया उन्होंने। जैसे 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात थी, 10 साल में 20 करोड़ युवाओं को रोजगार देना था, इन्होंने 1 करोड़ युवाओं को रोजगार नहीं दी। बहुत हुई महंगाई की मार, आओ भगाए भाजपा सरकार। 400 रुपए के सिलेंडर 1200 रुपए हो गई। आप देखिएगा, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, आओ भगाएं भाजपा सरकार। एक निर्भया कांड में कितना देश उद्वेलित हुआ, निर्भया को इंसाफ मिला, सिंगापुर तक की इलाज की व्यवस्था हुई। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पूर्ववर्ती सरकार से यह नहीं सीखना था? क्या देश की पहलवान बेटियां जो तिरंगे का सम्मान और देश के सम्मान में अपना खून पसीना बहाकर गोल्ड मेडल जीत कर लाती हैं? एक मिनट समझिए। तो ये सवाल उठता है कि अब आप अगर इतने ही पाक साफ हैं तो आप क्यों नहीं करते? ये बीफ एक्सपर्ट की बात करते हैं, बीफ एक्सपर्ट पर पाबंदी नहीं लगाते। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि जांच क्यों नहीं उस पर एफआईआर दर्ज किए गए, क्यों नहीं उसको जेल में डाला जा रहा है? ये तमाम बातें हैं और देश की बेटियों के इंसाफ के लिए सभी देशवासियों से हाथ जोड़कर विनती है, निकलिए अपने घर और मकानों से। अगर अपने बेटियों को बचाना है तो भाजपा आरएसएस के नेताओं के खिलाफ आपको मोर्चा संभालना होगा, बचाना होगा भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के नेताओं, गद्दार नेताओं से, जो अपने ही मुल्क के। आप 42,000 महिलाएं गायब है गुजरात से, गुजरात स्टोरी पर बात नहीं होती है, वहां कौन सा एंगल है बताओ? क्यों चुप है सरकार? अरे भाई केरला स्टोरी का फेक न्यूज हो गया ना 20,000 वाला। अरे बताओ ना, अरे बेशर्मो, अबे सत्य के दलालों, हवसियों, चड्ढी गैंग के पत्रकारों, सुनो। अरे भाई सुनो, अरे भैया गुजरात में 42,000 महिलाएं गायब हैं। आप बताओ, आप गुजरात में 42,000 महिला गायब हैं, आप लोग कभी उस पर बात नहीं करते। आरएसएस के डीआरडीओ में जो वैज्ञानिक है प्रदीप करुलकर,
जो पाकिस्तानी खुफिया जानकारी दे रहा था। आपको पता है जिसको गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा गया था वो पाकिस्तान के लिए खुफिया जानकारी दे रहा था। डीएसपी देवेंद्र सिंह पर बात नहीं हुई, पुलवामा घटना की जांच नहीं हुई। कहते थे कमजोर प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठा है, ये हथियार कहां से आते हैं? तो नरेंद्र मोदी जी ये 300 किलो ये आरडीएक्स कहां से आया, 50 किलो जिलेटिन कहां से आया, ये कार कहां से आई, ये तो बता दो। जब सीआरपीएफ के अधिकारियों ने एयरलिफ्ट कराने की बात की थी, जब इंटेलिजेंस का रिपोर्ट था, तो क्यों नजरअंदाज किया गया? आप बताओ, उस पर नहीं बात करते। आप कानपुर की घटना पर आपसे पाकिस्तान और श्रीलंका का क्या हाल है, इंडिया को बचा रखा है मोदी जी ने। अच्छा, आप पाकिस्तान में रहते हैं क्या? नहीं, आप इंडिया की चिंता करो ना। बात कानपुर की नहीं कर रहे, काबुल की कर रहे। बात करना है इंदौर की तो आप इस्लामाबाद पहुंच जाते, बात करना हिंदुस्तान की तो पहुंच जाते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान में कौन रहता है? आप ही भाग। अरे भाई सुनो ना, आडवाणी गया था मजार पर चादर चढ़ाने, जिन्ना के मजार पर। आप भी जाते होंगे, आप बिरयानी खाने जाते होंगे नरेंद्र मोदी जी की तरह। आप हिंदुस्तान के पत्रकार हैं, आप बेशर्मों को इतना भी शर्म नहीं है कि आप हिंदुस्तान की बात कीजिए। अरे हिंदुस्तान की बेटी, अरे सुनो ना, आप जैसे पत्रकारों ने देखा है देश ने, आप जैसे पत्रकार जो भाजपा कार्यालय में थे तथैया नाच रहे ना घाघरा चोली पहन के, उनकी बदौलत है। ये पाकिस्तान की बेटियां नहीं है, ये हिंदुस्तान की बेटियां हैं और ये हिंदू समाज की बेटियां हैं। आप अगर इतने ही चिंतित हैं तो आप इनको इंसाफ दिलाइए, आप उसकी बात नहीं करेंगे। अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालों, हबसियों, शर्म करो, डूब मरो। आपकी बेटियां होती, आपकी बहन होती, तब भी आप पाकिस्तान का नजारा दिखा रहे होते क्या? पाकिस्तान का कनेक्शन है आपका, आप जरूर आरएसएस के कार्यालय जाते होंगे। अरे आप वही, आपके बाप दादाओं ने गोरे अंग्रेजों की मुखबरी की और आप पाकिस्तान की जासूसी करने वाले प्रदीप कालूकर के भाई लगते हैं। आओ आओ, अरे आरएसएस के संस्कार सालों में पड़ के आए हो। संबित पात्रा ने ट्वीट करके बोला डेली स्कूल खुलवा रहे हैं मोदी जी, हर हफ्ते यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय खुल रहा है देश में डेली। हाँ जी, ट्वीट करा उन्होंने। पत्रकारिता करते हो? नहीं, सवाल है वो कह रहे हैं। अरे गोबर को चमनप्राश समझ के खाते हो, रोटी खाते हो। साल में 365 दिन है, तो प्रधानमंत्री जी 10 साल से प्रधानमंत्री हैं। जब साल में 365 स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी खुला तो देश में कितने गांव हैं बता दो हमें, कितना हो गया? अरे बेशर्मो, नहीं हम तो सवाल कर रहे हैं कि वो बोल रहे हैं सर। क्या है? 56 इंच का सीना, 65 इंची का नाप लिया कर्नाटक वालों ने, 56 का नहीं है, यही तो अकल नहीं है, 65 पर ही समेट दिया। 65 इंच का ही है। बजरंगबली ने नली तोड़ दी वहाँ कर्नाटक में। अरे शांति रखो, क्यों भगवान को बदनाम करते हैं? 56 इंची का, 65 इंची का है। नाप लो, जाके देखो कर्नाटक विधानसभा में 65 विधायक है।